कोविड ओमाइक्रॉन के डायलिसिस के मरीजों की डायलिसिस हो सकती है, और मगर ये डायलिसिस अलग डायलिसिस यूनिट में करनी पड़ेगी या एक डायलिसिस का एक एरिया सेपरेट करना पड़ेगा जिसमें कोविड पॉजिटिव मरीजों का डायलिसिस हो सकता है। बट डायलिसिस इन मरीजों के लिए लाइफ सेविंग मोडालिटी है, इसीलिए डायलिसिस रेगुलरली होना चाहिए, डायलिसिस मिस नहीं होना चाहिए इन दिनों में। सो डायलिसिस एक सेपरेट जगह पे होता है। यूजुअली 4 से 5 दिन में ओमाइक्रॉन कोविड के मरीज इस बार माइल्डर फॉर्म है और यूजुअली 4-5 दिन में ये मरीज ठीक हो जाते हैं। 6-7 दिन के बाद ऐसे मरीज वापस अपनी डायलिसिस यूनिट में आ सकते हैं अगर उनको कोई सिम्टम्स नहीं हो। ओमाइक्रॉन कोविड फॉर्चुनेटली माइल्ड डिजीज़ है। मोस्ट ऑफ द सिम्टम जो होते हैं ऐसे मरीजों में वो आमतौर पर खांसी, नाक बंद रहना, बुखार, बॉडी एक्स, यही कॉमन सिम्टम्स हैं बाय एंड लार्ज। एंड ऐसे मरीजों के सिम्टम्स यूजुअली 4-5 दिन में ठीक हो जाते हैं। ये मरीज़, ये कोविड इन्फेक्शन, ओमाइक्रॉन बहुत ही इन्फेक्शियस है, सो ये इन्फेक्शन बाकी लोगों को भी दे सकते हैं। सो जनरल प्रिकॉशंस ऑफ वेयरिंग ए मास्क और बाकी प्रिकॉशंस की वही कि जब किसी से बात कर रहे हों या खाना वाना खा रहे हों तो तब और कोई आदमी उनके सामने नहीं होना चाहिए। और ये अपने हॉस्पिटल में अगर हैं तो यूजुअली एक कर्टन्स होते हैं डायलिसिस के साथ, तो वो कर्टन्स को लगा के ही वो खाना खाएं, अलग से खाना खाएं, बाकी लोगों के साथ में ना खाना खाएं। सो जनरल प्रिकॉशंस यही है कि इन्फेक्शंस ना हो। पुराने कोविड वेरिएंट्स में पहला वेरिएंट और सेकंड वेरिएंट में सीरियस डिजीज़ थी, वो लंग्स को इन्वॉल्व करती थी और मरीज़ एकदम काफ़ी सीरियस हो जाते थे। आईसीयू में वेंटिलेटर की ज़रूरत कई मरीज़ों को पड़ती थी। तो ऐसे मरीज़ों में एकदम किडनी का फंक्शन डिटेरियोरेशन हो सकता था और हो रहा था। फॉर्चुनेटली ओमाइक्रॉन इन्फेक्शन माइल्ड है। किडनी की इन्वॉल्वमेंट उन मरीज़ों में जिनमें किडनी बिल्कुल ठीक थी, उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत कम है इस बार, और जल्दी से ये मरीज़ ठीक हो जाते हैं। सो इसलिए एक्यूट किडनी इंजरी का ओमाइक्रॉन कोविड में बहुत ही लो इंसिडेंस रहा है। बहुत ही थोड़े से मरीज जो वेंटिलेट होते हैं या जिनका सीवियर निमोनिया कॉम्प्लिकेट हो जाता है, उन मरीज़ों में एक्यूट किडनी इंजरी देखा गया है। बट वास्ट मेजॉरिटी ऑफ पेशेंट्स में सिम्टम्स बहुत माइल्ड, खांसी या ज़ुकाम और बॉडी एक्स ही रहते हैं और ये मरीज़ जल्दी से ठीक हो जाते हैं। इनमें एक्यूट किडनी इंजरी का कोई खतरा नहीं है। और एक्यूट किडनी इंजरी आमतौर पे रिवर्स हो जाती है अगर ओमाइक्रॉन ठीक हो जाते हो, मरीज़ ठीक हो जाते हैं। और ऐसे मरीज़ों को मगर लॉन्ग टर्म के लिए देखने की ज़रूरत पड़ेगी ताकि उनकी किडनी का फंक्शन मॉनिटर किया जा सके। कोविड इन्फेक्शन ट्रांसप्लांट के मरीज़ों में एक्चुअली कॉम्प्लिकेशंस ज़्यादा हो सकती हैं ट्रांसप्लांट मरीज़ों में, क्योंकि ये मरीज़ इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट्स के पे होते हैं जो उनको लाइफ लॉन्ग लेने की ज़रूरत होती है। पिछले कोविड इन्फेक्शंस जो कि डेल्टा और अर्लियर वेव्स थे, उनमें हमने स्टीरॉइड्स देने की काफ़ी ज़रूरत थी क्योंकि हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा था, लंग इन्वॉल्वमेंट बड़ी सीवियर थी ऐसे मरीज़ों में, और उनकी ट्रांसप्लांट की कई दवाइयाँ हमें कम करनी पड़ती थी और स्टीरॉइड्स को बढ़ाना पड़ता था। स्टीरॉइड्स के अपने कॉम्प्लिकेशंस हुए ऐसे मरीज़ों में, फंगल इन्फेक्शंस जो कि ऐसे मरीज़ों में ज़्यादा होते हैं, वो ज़्यादा देखने को मिले थे। फॉर्चुनेटली ओमाइक्रॉन माइल्ड डिजीज़ रही है इस बार। इन्फेक्शियस बहुत ज़्यादा है, बहुत सारे लोगों को इन्फेक्शन हुआ, बट फॉर्चुनेटली बहुत ही माइल्ड डिजीज़ रही है। इस बार हमने ट्रांसप्लांट के मरीज़ों में स्टीरॉइड्स देने की ज़रूरत नहीं पड़ी, वो जो डोज ले रहे थे वही रखी गई, और बाकी इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स को भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं किया है। और मॉनिटरिंग ज़रूर करते रहे ऐसे मरीज़ों की, बट फॉर्चुनेटली मेजॉरिटी जो ट्रांसप्लांट के मरीज़ हैं वो अपने आप से ही ठीक हो गए हैं और उनको घर पे ही रखा गया है। हॉस्पिटलाइजेशन बहुत कम
इस बार करनी पड़ी हमें ट्रांसप्लांट मरीजों के लिए। इन मरीजों को ज़्यादा बहुत कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। वो जो पहले डायलिसिस पे खाना खाते थे, यूजुअली हाई प्रोटीन डाइट होनी चाहिए, नमक कम होना चाहिए, तो वैसा ही डाइट कोविड में भी लेना चाहिए। इनफैक्ट थोड़ी सी भूख कम हो जाती है क्योंकि फीवर भी होता है और खांसी अक्सर होती है, तो ऐसे मरीज़ बहुत अच्छा फील नहीं करते हैं, बट हाइड्रेशन रीजनेबली ठीक रहनी चाहिए। सो थोड़े पानी और लिक्विड ठीक रखना चाहिए ऐसे मरीज़ों के लिए। डायलिसिस के मरीज़ों में अक्सर पानी कम दिया जाता है क्योंकि कई लोगों का यूरिन आउटपुट ज़्यादा होता नहीं है, बट कोविड के ड्यूरेशन में थोड़ी सी हाइड्रेशन बेटर होनी चाहिए। बाकी खाना वो वही खा सकते हैं जो वो बाकी रेगुलर डायलिसिस में खाते हैं। ट्रांसप्लांट मरीज़ों को भी अपना डाइट बहुत ज़्यादा मॉडिफाई करने की ज़रूरत नहीं है और कोशिश यही होनी चाहिए कि न्यूट्रिशियस डाइट अपना जैसे खाते हैं वो वैसा खाते रहें।